नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। आज इस अध्याय के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसे मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न 1 नंबर। गुज्जर बकरवाल चरवाहे जनवरी माह में निम्न में से किस स्थान पर रहते हैं? ऑप्शन दिया है कश्मीर के पीर पंजाल घाटी में। ब ऑप्शन है लाहौल एवं स्पीति के गांवों में। स ऑप्शन है शिवालिक के निचली पहाड़ियों में। द ऑप्शन है कुमायूं के जंगलों में। तो देखिए, जो गुज्जर बकरवाल जो होते हैं चरवाहे, वह जनवरी माह में शिवालिक के निचली पहाड़ियों में रहते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 2। निम्न में कौन हिमालय का चरवाहा समुदाय नहीं है? ऑप्शन भेटिया। ब ऑप्शन किन्नौरी। स ऑप्शन है शेरपा। द ऑप्शन है धंगर। तो देखिए, जो हिमालय का चरवाहा समुदाय है वो भेटिया, किन्नौरी और शेरपा है। और इनमें से जो लास्ट द है ये धंगर, ये महाराष्ट्र का चरवाहा समुदाय है। तो दूसरा का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, धंगर। अगला प्रश्न है नंबर 3। धार का संबंध है। ऑप्शन दिया है सूखे जंगलों से। ब ऑप्शन है निचली पहाड़ियों से। स ऑप्शन है ऊंचे मैदानों से। द ऑप्शन है पहाड़ दर्रों से। तो देखिए, जो धार का संबंध है वह ऊंचे मैदानों से संबंधित है। तो सही आंसर बिल्कुल सही स हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 4। हिमालय के अधिकांश चरवाहा समुदाय में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है? ऑप्शन है ए लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं। ब ऑप्शन है ए लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं। स ऑप्शन है ए लोग चरवाहे समुदाय के लोग हैं। द ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो देखेंगे, जो चरवाहा समुदाय के लोग होते हैं वो इनमें सभी रूप से समानता पाई जाती हैं। तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 5। निम्न में कौन कर्नाटक के घुमंतु चरवाहा नहीं है? ऑप्शन दिया है गोला। ब ऑप्शन है बंजारे। स ऑप्शन है कुरुमा। द ऑप्शन है कुरुबा। तो देखिए, जो कर्नाटक के घुमंतु चरवाहे हैं वो कुरुबा है, कुरुमा है और गोला है। इनमें से जो बंजारा दिया गया है ये कर्नाटक के घुमंतु चरवाहे नहीं हैं। तो सही आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 6। किसी शोधकर्ता को धंगर चरवाहा समुदाय के लोगों से मिलकर कुछ शोध कार्य करना है तो उसे किस राज्य में जाना चाहिए? तो देखिए, जो धंगर चरवाहा होते हैं वो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न है नंबर 7। गद्दी रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो गद्दी हैं ये चरवाहा हैं और ये गद्दी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है नंबर 8। राइका लोग कौन से मवेशी नहीं पालते थे? ऑप्शन दिया है ऊँट। ब ऑप्शन है बकरी। स ऑप्शन है भेड़। द ऑप्शन है मुर्गी। तो देखिए, जो राइका चरवाहा पाए जाते हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं। और जो राजस्थान में जो राइका होते हैं ऊँट, बकरी और भेड़ पालते हैं। और इनमें से जो ऑप्शन द दिया है मुर्गी, इसे राइका लोग नहीं पालते हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन द हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 9। गुजरों का मंडप संबंधित है। ऑप्शन है हरे घास के मैदान से। ब ऑप्शन है मवेशियों के झुंड से। स ऑप्शन दिया है घी बनाने से। द ऑप्शन स्थानीय मंदिर से। तो देखिए दोस्तों, जो गुजरों का मंडप संबंधित है वो हरे घास के मैदान से है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 10।
बाद के वर्षों में बहुत से चरवाहे मजदूर बन गए। इसका एक प्रमुख कारण था मजदूरी में ज़्यादा लाभ था, व कर्ज के कारण उनके मवेशी बिक गए, जिसके कारण आय का कोई साधन नहीं रहा। ऑप्शन अंग्रेज सरकार ने मवेशी पालन पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। ऑप्शन है जानवर महंगे हो गए। तो देखिए दोस्तों, इनमें सही आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज सरकार उसमें मवेशियों पर पालन पर बहुत कर लगाते थे। तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 11। औपनिवेशिक शासन में चरवाहों को कर देना पड़ता था और जानवरों के मरने पर व घर पर जिसमें वे रहते थे। ऑप्शन है चरगाहों पर चरने वाले प्रत्येक जानवरों पर। ऑप्शन है जानवरों के समूह पर। तो देखिए, जो औपनिवेशिक शासक अंग्रेज के शासन में चरवाहों को कर देना पड़ता था, किस पर? तो चरगाहों पर चरने वाले प्रत्येक जानवर पर। तो सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12। राइका चरवाहे पालते थे। ऑप्शन दिया है भैंस व गाय। ऑप्शन है ऊँट एवं भेड़। ऑप्शन है बकरी एवं घोड़ा। ऑप्शन है बकरी एवं भैंस। तो देखिए, जो राइका चरवाहे होते हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं, मरुस्थल क्षेत्र में। तो ये ऊँट और भेड़ पालते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है नंबर 13। काफिला है। चरवाहों का मौसमी भ्रमण। घरों का समूह। कबीलाई न्यायिक प्रणाली। विवाहोत्सव। तो देखिए, जो काफिला है वो चरवाहों का मौसमी भ्रमण है, जिनमें विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ चलते हैं, उसे काफिला बोला जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है नंबर 14। अनाज और चारा के बदले खेत जोतने वाले जानवर बेचना किस चरवाहा समुदाय की विशेषता थी? ऑप्शन दिया है राइका। ऑप्शन दिया है धंगर। ऑप्शन है गद्दी। ऑप्शन है बंजारा। तो देखिए दोस्तों, जो अनाज और चारा के बदले खेत जोतने वाले जानवर बेचना, ये बंजारा समुदाय का विशेषता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है नंबर 15। औपनिवेशिक सरकार चरवाहों और चारागाहों पर अनेक प्रतिबंध लगाने लगी। इसके पीछे एक प्रमुख कारण था। और ऑप्शन है चरवाहों को स्थायी जीवन प्रदान करना। ऑप्शन है भूमि की गुणवत्ता सुधारना। ऑप्शन है खेती का क्षेत्रफल बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ाना। ऑप्शन है विभिन्न चरवाहों समुदाय को आपस में लड़ने से बचाना। तो देखिए, इनका जो मुख्य कारण था वो खेती का क्षेत्रफल बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ाना था। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न है नंबर 16। यदि आपका मित्र विदेश में रहता है और आपको बताता है कि उस देश में मसाई समुदाय के लोग बहुत से लोग हैं, वह निम्न में से किस देश में रहता है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का कहने का मतलब है मसाई जो समुदाय के लोग हैं उसका संबंध किस देश से है। तो ऑप्शन दिया है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन है तंजानिया। ऑप्शन है घाना। और ऑप्शन है मोजाम्बिक। तो देखिए, जो मसाई समुदाय के लोग रहते हैं वो तंजानिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको ज़रा सा भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।